प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कुछ संख्याएं दे रखी हो जिनका संबंध एपी मतलब समांतर श्रेणी का संबंध है, जिनका मतलब दोनों जो भी संबंध दे रखे हो उनमें आपस में अंतर एक समान हो। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, एपी से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब कोई एक उदाहरण दे के बताते हैं, जैसे एक है, फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, तो ये संख्याएं दे रखी है। इसमें अपने ने क्या ये समांतर श्रेणी अगर पता लगाना हो तो पहले और दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है, 2। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है, 2। तीसरी और चौथी संख्या के बीच में अंतर कितना है, 2। यदि जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उसके बीच का अंतर सार्वंतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वंतर अगर सभी का सेम हो तो वो समांतर श्रेणी होती है, और पहला जो पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, जो पहले संख्या दे रखी है। ऐसे द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, अंतिम पद, लास्ट पद को अंतिम पद बोलते हैं। तो ये समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जानकारी आपको दी। आगे इस सवाल को करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और समझ में सवाल यदि आए तो थोड़ा लाइक के बटन को भी दबाते। अब सवाल स्थिति पहली क्या दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। अब प्रथम किलोमीटर को अपने मान लेते A1 है, ठीक है, का किराया 15 रुपए में। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक बार बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए, मतलब अगर दूसरे किलोमीटर पर जाता है वो A2 तो उसमें 8 रुपए और जुड़ जाएगा। ठीक है, 23, 15 और 8 23, और अगर A3 होगा तो A3 में क्या होगा, फिर 23 में 8 जुड़ जाएगा, 31। और अगर इनके बीच का अंतर अगर अपने देखेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अगर 31 में से 23 घटाएंगे तो भी 8 आएगा, और 23 में से 15 घटाएंगे तो भी 8 आएगा। अगर अंतर सेम आता तो ये स, स, समांतर श्रेणी है, मतलब तो ये समांतर श्रेणी है। यही बताना है, अगर है तो क्यों है। तो क्यों का तो अपने ने अंतर बता दिया कि भाई इनके बीच का अंतर जो समान है तो इस कारण समांतर श्रेणी है। अब इसको लिख के किस प्रकार करना है, थोड़ा सा विस्तार में जानकारी देंगे। पहले लिखना है, माना कि टैक्सी का nवे किलोमीटर का किराया an है, व्यक्त किया जाता है, an से व्यक्त किया जाता है। अब क्या है, A1 अपने को दे रखा है पहले किलोमीटर का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया अपने को दे रखा है A1 बराबर 15। अगर अपने A2 निकालेंगे तो क्या होगा, 15 प्लस 8 बराबर 23, और A3 बराबर निकालेंगे तीसरे किलोमीटर का किराया, 23 प्लस 8 बराबर 31। अब क्या करना है अपने ने, अब अपने ने जांच करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है।
तो समांतर श्रेणी का जांच करने के लिए क्या करना है अपने, A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23 बराबर 8, A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस 15 बराबर 8, तो क्या होगा A2 A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 8। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं अंतर, तो क्या होगा, तो अपने लिख सकते हैं दी गई स्थिति समांतर श्रेणी या एपी के रूप में है। और उसने पूछा था है तो क्यों है, तो क्यों अपने ने बता दिया कि किलोमीटर अगर इसको मानते तो इसके बीच का अंतर सेम आ रहा है, इसी कारण ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।